नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। पार्ट 2 में हमने परसेंटेज चैप्टर पे चर्चा की थी। आज हम उसी में आगे बात करते हैं। परसेंटेज में जो आपका अगला कॉन्सेप्ट है कि कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पैरामीटर एरिया एंड वॉल्यूम पे हम चर्चा करेंगे। अब ये क्या होता है, जैसे 1D पता होगा आपको, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे पैरामीटर एरिया और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और 3D। 1D जो होता है इसमें आपका, जैसे कि आपका कोई रेडियस जिसमें वन साइड होती है, जैसे कि आपका रेडियस हो गया, ठीक है, और आपका पेरीमीटर हो गया। इसी तरह आपका डायगोनल हो गया, ठीक, जिसमें एक साइड हो। 2D का मतलब जिसमें आपका एरिया निकालें, एरिया एरिया की बात होती है इसमें, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, वो आपका 2D होता है। जैसे कि आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। इसी तरह चर्चा हम करेंगे आगे। 3D का मतलब ये होता है वॉल्यूम, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ जिसमें ऊंचाई भी हो, वो आपका 3D होता है। इसमें वॉल्यूम की चर्चा हम करेंगे। अब ये जो होता है, इसके लिए मुझे मेंसुरेशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले होते हैं मुझे वो याद होने चाहिए। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लो कि आपका वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन पे हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज मुझे कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो आपका 1/3 पाई r² h होता है। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर क्या होता है, पाई r² h होता है। इन सब चीजों की मुझे नॉलेज होनी चाहिए। जो आपका क्यूबाइड होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, तो आपका LBH होता है। ठीक। लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, ठीक है, तो वो आपका 4a² होता है। एरिया के मैंने बात की। टोटल सरफेस जो एरिया होता है आपका क्यूब का, वो क्या होता है, 6a² होता है। तो उस पे आपको इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। लिखा हुआ है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिणाम और विकर्ण में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन फाइंड परसेंट इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर एंड डायगोनल। क्या होता है, अभी हम इसको बेसिक से बताएंगे, क्योंकि ये स्टार्ट हम कर रहे हैं। बेसिक से बताते हैं, फिर ये तो 10 सेकंड में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे जो न्यू अप्रोच होती है, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे बेसिक के बाद। पहले बेसिक भी जानना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे कि लिखा हुआ है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, भाई क्या करोगे, एक आपका कोई वर्ग हो गया, ये हमने वर्ग बना लिया। वर्ग का मतलब जिसकी चारों साइड क्या हो, आपस में बराबर हो, ऑल साइड आर इक्वल। लिखा हुआ है कि 10% की वृद्धि की जाती है। आपको पता है कि 10% बराबर आपका क्या होता है, 1/10 होता है। वृद्धि करने का मतलब पहले साइड आपकी थी 10 मान लिया हमने, तो अब जो साइड हो गई आपकी वो हो गई यहाँ पर 11। ये साइड की मैंने दोस्तों बात की, साइड साइड जो है आपकी वो हो गई 10 से 11। तो आपको बताना है तो उसके परिमाप और विकर्ण में वृद्धि बताइए। अब जो परिमाप होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये होता है दोस्तों आपका 4a। ए यहाँ पे साइड यहाँ पर आपकी 10 है, तो यहाँ पर जब हम ए पुट करेंगे, ए की वैल्यू 4a में, तो ये हो जाएगी आपकी 40 और ये हो जाएगी आपकी 44। आपको परसेंटेज चेंज बताना है। फिर डायगोनल की हम बात करेंगे। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये आपका होता है √2a। तो √2a का मतलब ये हो जाएगा आपका 10√2। √2 और a की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो आपका हो गया ये 10√2। और यहां पर जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी इस वाले स्क्वायर की अगर हम बात करें, तो ये आपका हो जाएगा 11√2। अब मुझे परसेंटेज चेंज बताना है। वैसे तो ये आपका ये 1D है भाई, ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका 1D। इसको हम बोलेंगे कि ये जो आपकी भुजा है, कोई साइड है, ये भी आपका 1D में है, ठीक है। और ये जो आपका परिमाप होता है ये भी आपका 1D में है, और जो आपका विकर्ण है ये भी आपका 1D में है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भुजा 10% होगी और आप यहां से देखोगे कि वन डायमेंशनल परिमाप और विकर्ण होता है, तो अगर साइड आपका 10% है तो इसका परिमाप और विकर्ण भी आपका 10% और 10% ही आंसर होगा। योर आंसर विल बी ए। लेकिन हम यहां पर प्रूव करेंगे कि ये आखिर 10% और 10% हो कैसे गया। आगे कोई क्वेश्चंस में हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, हम इसी क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम बेसिक बता दे रहे हैं। आगे हम न्यू अप्रोच जो आपको जो लगानी है पेपर में, कैसे करना है, हम वो बताएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब साइड में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है। अब हम देखेंगे कि साइड जो है वो 10 से आपकी क्या हो गई, 11 हो गई। 10 से 11 होने का मतलब आपकी जो साइड बढ़ गई वो बढ़ गई 1, किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में। और परसेंटेज चेंज मुझे बताना है कितने का हुआ। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका परसेंटेज चेंज होगा, ये होगा आपका 10%। फिर जो आपका परिमाप में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, तो जो आपका परिमाप है वो कितना हो गया, पहले था 40, हो गया 44। तो जो 40 और 44 के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका निकल के आया यहाँ पर 4। किसके रिस्पेक्ट में निकल के आया है, 40। डिनोमिनेटर में आपका 40 होगा और ये हो जाएगा आपका 100, भाई परसेंटेज चेंज में बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी आया 10%। वही सेम चीज हमने पहले वहां पर डिस्कस कर चुका हूं कि आंसर आपका तीनों का सेम आएगा, क्योंकि ये भी आपका वन डायमेंशनल भुजा होती है और जो आपका परिमाप है ये भी आपका वन डायमेंशनल है और जो आपका विकर्ण जो डायगोनल है वो भी आपका क्या है, 10% ही है। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल भी देख लें। ये जो आपका ये साइड लिखा हुआ है और ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका पैरामीटर है, ये आपका पैरामीटर है और ये आपका डायगोनल है। ठीक है, ये दोस्तों आपका परिमाप हिंदी में अगर मैं बात करूं, और ये आपका है विकर्ण। अब क्या करेंगे, विकर्ण में चेंज मुझे देखना है। वैसे तो आपका 10% ही आंसर आना है। 10√2 से 11√2 मतलब जो आपका 10√2 से 11√2, तो ऊपर कितना आएगा, सिर्फ √2, न्यूमरेटर में √2, और जो डिनोमिनेटर में रखेंगे वो हो जाएगा आपका 10√2 इंटू 100। √2 से आपका √2 कैंसिल हो गया, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आया दोस्तों वो आपका 10% निकल के आया। तीनों आपका, ये भी आपका 1D है, मैं आप पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये भी आपका 1D है और ये भी आपका 1D है। तो तीनों का जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो निकल के आएगा 10% और 10%। आपका जो आंसर है यहाँ पर वो होगा ऑप्शन ए। अब हम आगे चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। If radius of a circle is increased by 20%, then find percent increase in its circumference. Circumference का मतलब परिधि। वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। हम पढ़ा तो यहाँ परसेंटेज रहे हैं, लेकिन मेंसुरेशन में भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मतलब मैथ्स में कौन सा चैप्टर कहाँ पे यूज हो जाए कुछ पता नहीं है, तो मुझे सबका नॉलेज होना चाहिए। अब लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की जो त्रिज्या का मतलब ये आपका आर, आर का मतलब साइड, साइड का मतलब वन डायमेंशनल। फिर लिखा हुआ है कि 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में परसेंट वृद्धि बताइए। परिधि, भाई आर की वैल्यू आपको गिवन है, आर बराबर आपका दिया गया है 20%। आंसर तो दोस्तों आपका 20% ही आना है, क्योंकि आपका ये भी 1D है, ये भी आपका, ये भी आपका 1D है, त्रिज्या भी आपकी 1D होती है और जो आपकी परिधि है ये भी आपकी क्या है, 1D। जो आपकी परिधि होती है वृत्त की वो होती है आपकी 2πr। 2πr से मतलब मेरा दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने लिखा 2πr, ये होता क्या है, ये होता है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ, सर सरकमफ्रेंस ऑफ, सरकमफ्रेंस ऑफ आपका हो गया यहां पर सर्किल, ये होता है आपका 2πr।
आर। अब मुझे बताना है परसेंटेज चेंज आपका परिधि में कितना हुआ। यहाँ पर जो आपकी ये वैल्यूज होती हैं 2 पाई आर, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता परसेंटेज में। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज में इग्नोर करेंगे, मेंसुरेशन में मत इग्नोर करना। वहां पर आपको पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 पुट करके वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। ये सिर्फ परसेंटेज में हम 2 पाई को यहाँ पर इग्नोर करेंगे और सिर्फ आर में चेंज बताएंगे कि कितना होगा। ठीक, तो जो आर है यहाँ पर वो है 20%, और जो परिधि में चेंज आएगा वो आपका सिर्फ क्या आएगा, 20% ही चेंज आएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। अब हम आगे बात करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पेपर में नहीं आते, ये एसएससी तो बहुत पूछती है और आपके स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आता है, और बैंकिंग में भी आता है, जो हमने अभी प्रीवियस ईयर उठा के देखे पहले, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है, घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। घन, क्यूब। अब क्यूब की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई क्यूब का आपका आयतन क्या होता है, क्यूब का आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लिटरल सरफेस को ही आप कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हो। अब यहां पर आप सोच रहे होगे, यहां पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में पूछा है, ना तो यहां पर पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, ना तो यहां पर पूछा है आपका वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठ का मतलब कर्व सरफेस एरिया या फिर लिटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही चीज होता है। अब ये क्या होता है देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन को। अब यहां पर जो आपका लिखा हुआ है कि लिटरल सरफेस एरिया की मैं अगर बात करूं या फिर कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, जो आपका क्यूब का होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब होता है ये होता है आपका 6a², और जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है या और कर्व सरफेस एरिया ये होता है आपका 4a²। ना तो आपको यहां पर 4 का कैलकुलेशन करना है, ना तो यहां पर 6 ना 4, ये आपको इग्नोर करना है। और जो साइड दी गई है आपको, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए, मतलब क्वेश्चन को अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है किनारे, मतलब ये 1D से अब क्वेश्चन को आपको कहां पे ले जाना है, 2D पर ले जाना है। 2D का मतलब यहाँ पर जो साइड होगी वो 2 बार गुणा होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है वो होता है 6a², और लिटरल सरफेस एरिया जो होता है आपका, लिटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑफ क्यूब ये होता है आपका 4a²। यहाँ पे भी a² है, यहाँ पे भी a² है। मतलब एक चीज तो हमको समझ में आ रही है, चाहे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पूछे और चाहे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया पूछे, दोनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को इजीली निकाल लेंगे। अब दो मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या फिर आप क्या करो 10% में आप रेशियो लगा दो। भाई 2 बार लोगे, क्यों 2 बार लोगे, क्योंकि यहाँ पर a² है, यहाँ पर a² है। अब साइड यहाँ पर आपको दी गई है, यहाँ पर जो साइड आपको दी गई है वो दी गई है 10%। 10% का मतलब 1/10 हो गया। बढ़ने की बात हो रही है तो वैल्यू क्या होगी, 10 से 11 और 10 से 11। दोस्तों हमने ये 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है। क्षेत्रफल के हमने फॉर्मूले भी लिख दिए हैं, इसीलिए 6a² और 4a²। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, ये होता है आपका लिटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4a²। ये हो गया आपका लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे। ये 10-10 का आप होल स्क्वायर करोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। अब बीच का जो डिफरेंस निकलेगा, मुझे इसका परसेंटेज चेंज बताना है, तो 21 आपका डिफरेंस निकल के आया, और किसके रिस्पेक्ट में निकल के आया, 100 के रिस्पेक्ट में निकल के आया। और ये क्या करेंगे, आप कैंसिल करेंगे, और ये जो आपका आंसर निकल के आया वो निकल के आया यहाँ पर 21%। ए नंबर आपका आंसर होगा। ऐसे मुझे करना है। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या रेशियो लगाना मस्ट है, कोई जरूरी नहीं है। सक्सेसिव आपने पढ़ रखा होगा कि सक्सेसिव कोई चीज होती है। भैया एक सक्सेसिव क्या होता है, थोड़ा सा सक्सेसिव पे जानते हैं ये सक्सेसिव होता क्या है। वैसे तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 10 और 10 में सक्सेसिव लगा देता तो मुझे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़ती, मैं माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देता कि 10 आपका 20 हो गया, उधर 10 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 20 + 1
मतलब कितना हो गया, 21% आपका आंसर हो गया इजिली, विदाउट पेन एंड पेपर। आप देख के क्वेश्चन को राइट कर सकते थे। सक्सेसिव क्या होता है भाई, थोड़ा सा बात करते हैं सक्सेसिव पे। ये सक्सेसिव भाई क्या चीज है? सक्सेसिव का मतलब होता है जब कोई चीजें क्रम में चल रही हो, सक्सेसिव। ये क्या चीज है भाई? सक्सेसिव का एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं कि ये जो आपका होता है a+b+a+b+a इंटू बी अपॉन 100, ये होता है दोस्तों आपका सक्सेसिव। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे b ही हो। अब कहो सर यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, भाई ये भी होता है a+a। अब वहां पे अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाती तो a की वैल्यू मान लो 10 है और चौड़ाई की वैल्यू 15 है। अब लेकिन यहाँ पर हम a को ही b को ही आप क्या करोगे, b की वैल्यू भी यहाँ पे 10 हो जाएगी, मतलब a स्क्वायर के हिसाब से। तो वैसे तो ये आपका a+a, वो तो क्वेश्चन जिस हिसाब से होता है हम उसी हिसाब से सक्सेसिव लिख लेते हैं। ये यहाँ पर b है भाई, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई होती तो हम यहाँ पर a की वैल्यू अलग होती और b की वैल्यू अलग होती। और यहाँ पर a+a इज इक्वल टू a इंटू a अपॉन 100 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू 10 रखते एक बार और फिर से a की वैल्यू 10 रखते, क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका 6a स्क्वायर। तो यहां पर भी आप पुट कर सकते थे, एक a की वैल्यू आपने 10 रख दी एक बार और फिर से, क्योंकि a दो बार है, a दो बार है तो मतलब a की वैल्यू फिर से रखेंगे हम यहाँ पे। तो ये 10 हो गया और ये 10 गुणे 10 हो गया और अपॉन ये 100 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 21%। ये करने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये आप अपने माइंड में भी क्वेश्चन को कर सकते थे कि इसका आंसर जो आएगा निकल के वो आपका 21% आएगा। धीरे धीरे हम आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन। अब जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यहां पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या है? क्वेश्चंस को ही रीड करना है, आधा क्वेश्चन रीड करने पे ही आपका सॉल्व हो जाता है। अब आपको देखना है कि लंबाई और चौड़ाई आपका दिया है 8% और दिया है 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में, मतलब क्षेत्रफल का मतलब 2D, इसमें आप क्या करें, सक्सेसिव लगा दें। सक्सेसिव ना भी लगाएं तो आप रेशियो भी लगा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने के टाइम ही मुझे जान लेना चाहिए कि यहाँ पे सक्सेसिव लगाना बेटर है या फिर रेशियो लगाना बेटर है। कभी कभी क्या होता है कि सक्सेसिव लगाना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन बढ़ जाती है। कभी कभी आपका रेशियो लगाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ता है। इन कैलकुलेशन से बचने के लिए ही ये मेथड्स निकल के आते हैं और हम लोग अपने क्वेश्चंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि यहाँ पर कौन सा लगाना बेटर रहेगा। आना मुझे दोनों चाहिए। अब आप क्या करोगे, अगर मैं रेशियो लगा देता हूं, आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल। अब भैया जो आपका क्षेत्रफल होता है, जो आपका आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L इंटू बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, L B और ये आपका एरिया हो गया। अब लिखा हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई में 8% और 10% बढ़ाने, मतलब लंबाई में 8% बढ़ाने का मतलब ये हो गया आपका। अब भाई 8% का फ्रैक्शन तो आप निकाल सकते हो, अगर निकालना चाहो 4% आपका होता है 1/25। तो आपका जो 8% होता है ये आपका क्या हो जाएगा, 2/25, नॉर्मली निकाल सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से 108 ले लें, बढ़ाने का मतलब 100 से आपका हो गया 108 हो गया, और जो आपकी चौड़ाई है वो 10% बढ़ा घटाने, लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः क्रमशः रिस्पेक्टिवली, मतलब 8% और 10% बढ़ाने और घटाने पर, लंबाई बढ़ाना है और चौड़ाई जो है आपको घटाना है, तो मतलब 100 से 10 घटा दिया तो ये हो गया आपका 90। अब मैं इसको क्यों नहीं लगा रहा हूं, ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा और टाइम आपका ज्यादा वेस्ट होगा। यहाँ पे मुझे टाइम को बचाना है। ठीक, सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 11/4/2022 शिफ्ट 2 आते हैं पेपर में क्वेश्चन ऐसे।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नॉर्मली सक्सेसिव लगा दें, सक्सेसिव तो आपका विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई सक्सेसिव मैंने क्या बताया था आपको, जो आपको सक्सेसिव बताया वो हमने बताया कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। अब हम क्या करें कि a को यहाँ पे मान ले रहे हैं क्या, 8%। तो जो b है, जो चौड़ाई है, उसको हमने मान लिया यहाँ पर 10% बढ़ाने और घटाने। ये दोस्तों जो आपका लिखा हुआ है बढ़ाने और घटाने, बढ़ाने का मतलब कि वैल्यू आपको प्लस में लेना है, घटाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर वैल्यू को आपको माइनस में लेना है। इसका बहुत, इसको यूज करना है आपको अपने क्वेश्चन में, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये सिंबल आपको जरूर लिखना है आपको। ये याद तो आपको ये करना है सक्सेसिव कि आपका a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 होता है, लेकिन अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम यहाँ पर क्वेश्चंस को सिंबल्स के साथ लिखना है कि जो लंबाई है वो क्या बढ़ रही है, 8%। भाई पहले 8% तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में यूनिवर्सल आपका प्लस है ही है। माइनस होता तो हम यहाँ पे लगाते -8 घटाने पर अगर होता, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 10% घटाने, तो ये हो गया आपका -10। और यहाँ पर एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो आपका प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला भी प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 इंटू 10 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 10 में से आप 8 माइनस करोगे तो ये आपका निकल के आएगा -2, और यहां से निकल के आएगा आपका 0.8। 0.8 जब आप इसको प्लस करेंगे तो यहां से जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो आपकी माइनस में 2.8 निकल के आएगी। -2.8 दोस्तों, ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, मतलब क्या यहाँ से माइनस क्यों आया, ये आपको क्या बता रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है माइनस, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका आंसर होगा वो होगा डिक्रीज बाई 2.8%। 2.8%, तो ये जो आपका यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2.8%, ऑप्शन नंबर डी। आ गया होगा दोस्तों समझ में। इसको हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी ज्यादा हो रही थी, इसीलिए हमने यहाँ पे सक्सेसफुल लगा लिया। ये दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए, ये दोनों याद रखना है आपको। अब आपको देखना है मुझे कौन सा लगाना बेटर है, वही आप लगा करके अपना आंसर लेकर के आना है बस, मेथड चाहे जो लगाओ। फिर लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज, ट्रायंगल की बात हो रही है, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। ये भी आपका सीजीएल में आया है, एसएससी सीजीएल 13 अप्रैल 2022। अब इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप रीड कर लो कि द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट correct to two decimal places should its height be increased so that the area increased by 60%। अब आपको आना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका एलबी होता है, एलबी 1/2 एल इंटू बी, मतलब बेस इंटू हाइट। अब हम क्या करेंगे कि जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है आपका 1/2 बी इंटू एच, बी इंटू एच। आपको 1/2 रिमूव करना है, जो कैलकुलेशन करना है आपको बी इंटू एच में करना है। अब हम क्या करेंगे, बी बी और एच मिलकर के आपका क्या हो गया यहाँ पर एरिया। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। 40% की वृद्धि करने का मतलब 20% आपका होता है 1/5, तो 40% आपका हो जाएगा 2/5। 20% जो आपका होता है, ये 40% का जो आपका फ्रैक्शन होता है ये होता है आपका 2/5। 20% आपका 1/5, तो 20 का 2 टाइम्स 40 हो गया, उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 5 से वैल्यू 2 बढ़ा करके, तो इधर हम कितना लिखेंगे, 7। फिर लिखा हुआ है कि इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत, ऊंचाई नहीं दी गई, ऊंचाई में आपको चेंज ऊंचाई में ही बताना है। अब आपको क्या करना है कि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। 60% की वृद्धि का मतलब 20 का 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो 60 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। वृद्धि की बात की गई है तो वहां पे भी आपको क्या करना है, प्लस करना है, तो मतलब 5 से कितना हो गया ये 8। दोस्तों
अब हम क्या करेंगे कि अगर ये वैल्यू ऊपर लिखी होती तो हम इस साइड की वैल्यू को इस साइड की वैल्यू से कैंसिल कर सकते थे। क्या ऊपर से नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इस साइड को इस साइड से कैंसिल कर सकते हैं? नहीं। लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे अगर कोई भी वैल्यू लिखी होती है तो हम इस साइड को इस साइड से कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे अगर वैल्यू यहां पर इस साइड को उसी साइड से ही आप कैंसिल कर सकते हो। तो मतलब यहां पर क्या कैंसिल हो सकता है? 5 5 कैंसिल हो सकता है। हाँ दोस्तों, 5 और 5 यहां पर कैंसिल हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल होने के बाद फिर क्या करेंगे कि इस यहां पर तो एक हो गया, यहां पर भी आपका एक बचा, तो इसका मल्टीप्लाई हम कहां करेंगे? ऊपर। तो ये 7 बन जाए, यहां पर क्या निकल के आएगा? 7 निकल के आएगा। और यहां पर भी 1 है आपका, और इस 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आपका निकल के आएगा 8। अब ये 7 से आपकी वैल्यू हो गई यहां पर 8। मतलब आपको क्या बताना है यहां पर कि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल, मतलब जो ऊंचाई में कितना परसेंट का चेंज आ रहा है, ये आपको बताना है। 7 से वैल्यू बढ़ के 8 हो गई, तो जो आपका डिफरेंस निकल के आया यहां पर वो निकल के आया 1। किसके रिस्पेक्ट में निकल के आया? 7 के रिस्पेक्ट में निकल के आया। इसका मुझे परसेंटेज चेंज बताना है। अब मैंने बताया था कि जो आपका 1/7 होता है ये आपका 14 से ही 2/7 परसेंटेज होता है। क्या 14 से कोई है ऑप्शन? सी। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा यहां पर सी दोस्तों। अब क्या ये मेथड लगाना जरूरी है? क्या मैं ये लगाऊं, इससे जाऊं? एक मेथड और बताते हैं, वहां पर आपका टाइम बचेगा। हम सिर्फ ओवरऑल अपने सेशंस में यही बात करते हैं कि कहां पे टाइम कम लगे, कौन सा बेहतर है, कौन सा मुझे पेपर में करना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या इससे भी कम टाइम में क्या क्वेश्चन हो सकता है, ये वाला हो सकता है। दोस्तों आइए देखते हैं। हम 100 मान लें, अगर एल दिया गया हो और बी दिया गया हो और एरिया की बात की जाए, या फिर मैंने बताया था प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर होता है। अगर 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 प्राइस और कंजम्पशन दिया जाए और यहां पर एक्सपेंडिचर हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एल दिया जाए और बी ना दिया जाए और ए दिया जाए, तो कौन सा मेथड लगा सकते हो अभी मैं बताता हूं साइड में। और अगर यहां पर आपको प्राइस दे दिया जाए, कंजम्पशन ना दिया जाए और आपको एक्सपेंडिचर दे दिया जाए, लगा तो रेशियो से भी सकते हो, ये देखो मैंने बनाया है, आप कर सकते हो। लेकिन आपका टाइम कहाँ बचता है, हम सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। अब हम क्या करें, वही देखो, वही सेम चीज आपके इस क्वेश्चन में था कि आपको यहाँ पर बी दिया गया है, ये तो एरिया है, और यहाँ पर एक चीज और बढ़ा लो। यहाँ पर एक चीज और बढ़ाने का मतलब, अगर मान लो कि बी दिया हो और एच दिया गया हो, ये ट्रायंगल के केस में, और एरिया की बात की जाए, ये ट्रायंगल के केस में है, बेस इनटू हाइट एरिया। ठीक है, चाहे लिखते हो लिखते या ना लिखते बात बराबर है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम इसी क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं। मैंने यहां पर 100 मान लिया। 100 मानने के बाद मैंने देखा कि क्वेश्चंस में आपका क्या था, क्वेश्चन में आपका था कि जो आपका बेस है वो 40% बढ़ रहा है। 40% बढ़ने का मतलब 100 से वैल्यू कितनी बढ़ रही है? 140। तो हमने 140 यहां पे लिख लिया। अब जो आपका क्षेत्रफल है, ये आपका क्षेत्रफल है दोस्तों। यहां पर बी दिया गया है, मैंने कहा था बी अगर दिया जाए, सिर्फ बी यहां पर दिया है, एच नहीं दिया है, और एरिया दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पर कि 60% की वृद्धि हो जाए क्षेत्रफल में। तो ये हो गया आपका 60% का मतलब ये हो गया आपका 160। अब जो बीच का डिफरेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों, जो बीच का डिफरेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20। किसके रिस्पेक्ट में? 140 के रिस्पेक्ट में। तो डिनोमिनेटर में आपका होगा 140 इंटू 100, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, ये आपका 7 हो गया। और जो वैल्यू यहां से निकल के आई, ये निकल के आई 1/7 इंटू 100, वही आपका
आंसर निकल के आ गया 1/7 × 100, और जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 14/2/7%। ये मेथड रेशियो के कंपैरिजन में इजी है। अब कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना चाहिए भाई, मैंने 3 मेथड बताया, 3 मेथड हमने आपसे डिस्कस किए। एक तो रेशियो मेथड, एक सक्सेसिव हमने डिस्कस किया, और एक हमने ये मेथड डिस्कस किया। और कहाँ पे लगाना है हमने वो सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छे से बता दी हैं। ये जो मेथड है, अभी हम आगे जब आपका प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर के ढेरों क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, उसको हम इसी से सॉल्व करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे विद इन 10 सेकेंड, बस हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल वृद्धि ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है। मैंने सक्सेसिव बताया था, लगाने को क्या आप रेशियो भी लगा सकते हो, रेशियो में आपको पेन भी चलाना पड़ेगा, और सक्सेसिव में आपका क्वेश्चन माइंड में सॉल्व हो जाएगा कि इसका आंसर क्या निकल के आया। लंबाई 10% बढ़ रही है, चौड़ाई 20% बढ़ रही है, तो मतलब ए और बी की वैल्यू दोनों प्लस में है। तो भाई प्लस में है तो 20 और 30 ऐड हो जाएगा। मैं सक्सेसिव लगा रहा हूं, माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। 10 और 20 आपका 30 हो गया, और प्लस ए इंटू बी, मतलब 10 × 20 करोगे और अपॉन 100 करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोनों, और 30 और प्लस 2 जब आप ऐड करोगे तो आपका निकल के आएगा यहां से 32% आपका आंसर आएगा। हो गया, मैंने पेन नहीं चलाया और माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया। देख लो, हम यहाँ पर सॉल्व भी कर दे रहे हैं क्या, सिंपली हमने क्या किया, सक्सेसिव लगा दिया, ए इंटू बी अपॉन 100। यहां पर हमने ले लिया क्या, लंबाई जो है यहाँ पर वो है 10%, और जो चौड़ाई है यहाँ पर ये है 20%, प्लस 10 × 20 अपॉन 100, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका 30 प्लस 2, 30 प्लस 2, और ये हो गया आपका 32%। अब ये चीज आपको ऑप्शंस देखना है अच्छे से, पेपर में हम लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं कि सर हमने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन गलत हो गया। अब ये नहीं कि 32% इंक्रीज है, खैर यहाँ पे ऑप्शन है नहीं वो, अगर यहाँ पे ये भी ऑप्शन दे देता है हर क्वेश्चन, हम लगभग क्वेश्चंस में हमने देखा है कि 32% इंक्रीज और 32% डिक्रीज, जल्दी जल्दी में हम लोग क्वेश्चन को 32% डिक्रीज लगा के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बाद में जब आंसर की आती तो देखते हैं कि अरे यार हमने तो ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो आपको इसका ख्याल रखना है कि 32% प्लस में वैल्यू है आपकी, अगर माइनस में होता तो 32% डिक्रीज लगा के आते पेपर में, लेकिन यहाँ पर आपका 32% इंक्रीज होगा आंसर। योर आंसर विल बी डी, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ने के टाइम मैं अभी तक कह रहा था कि भाई रेशियो लगाओगे तो आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा, तो आप सक्सेसफुल लगा सकते हो। अब यहाँ पे भी आप सक्सेसफुल लगाने की कोशिश करोगे, यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं लगाना। क्वेश्चंस को देख के क्वेश्चंस के हिसाब से ही आपको क्या करना चाहिए, आपको उसी समय ही पता चलेगा क्वेश्चन कैसा आ रहा है भाई, कौन सा मेथड लगाना चाहिए। तो यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, हम इसको सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, मतलब कि हमको पता चल जाए, हमको याद रहे, तो इसको हम बैड परसेंटेज बोल देते हैं। मतलब ये परसेंटेज क्या है, ये आपका वो नहीं है 20%, 25%, 30%, तो उसका हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। निकाल हम इसका भी सकते हैं, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि ये जो आपकी परसेंटेज वैल्यू, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लो। नहीं सीखे तो डेली रिवाइज करते रहो, ये चीजें आपको तुरंत नहीं याद होंगी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी, लेकिन एक दिन सबको याद होती हैं, हमको भी नहीं याद होती थी, लेकिन याद हो जाएंगी आपको। अब लिखा हुआ है कि त्रिभुज का आधार 33 1/3% बढ़ जाता है, और इसकी ऊंचाई 16 से ही 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। ये जो हमने मेथड बताया था, ये जो अभी हमने मेथड डिस्कस किया था कि भाई 100 मान लेना, और अगर मान लो बी दिया हो और एच दिया हो और एरिया दिया हो, यहां पर आपका बी दिया गया हो, एच ना दिया गया हो, एरिया दिया गया हो, तब ये मेथड लगाइएगा, तब आप ये मेथड लगाइएगा। अब सोचो कि ये मेथड में यहां पे फिट कर दूं, ये मेथड मत लगाना। क्यों ना लगाना, क्योंकि यहां पर आपको बी भी गिवन है, एच गिवन है, और एरिया की बात की गई है, आपको फाइंड आउट निकालना है। तो यहां पर लगाना कौन सा बेटर रहेगा, क्या सक्सेसिव लगाना बेटर रहेगा, नहीं। सक्सेसिव कैसे लगा दोगे, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है। अब मिक्स फ्रैक्शन में है तो भाई रेशियो लगा दो, रेशियो सबसे इजी है यहाँ पे।
क्यों इजी है? क्योंकि बी और एच और एरिया की बात की गई है नीचे। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब 33 सही 1/3% आपका होता है 1/3। ये पढ़ा है आपने कि 33 सही 1/3% जो होता है इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है 1/3। और जो आपका 16 सही 2/3% होता है ये होता है आपका 1/6 ये होता है। बढ़ जाती है और कम हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। 3 से 1 बढ़ के कितनी हो गई यहाँ पर वैल्यू? 4 हो गई। और यहाँ पर जो वैल्यू आपकी हो गई और इसकी ऊंचाई 16 से 2/3% कम हो जाती है, तो मतलब 6 से वैल्यू कम हो गई, ये हो गई 5। ठीक, मैंने आपको भी बताया था पिछले वाले क्वेश्चंस में कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर है तो ये वैल्यू इस साइड से इस साइड को कैंसिल कर सकते हो। अगर ये वैल्यू नीचे लिखी होती तो ये वाली वैल्यू उसी साइड से ही कैंसिल हो सकती है, ये दूसरी साइड से ना कैंसिल कर देना। तो यहां पर वैल्यू कैंसिल हो रही तो आप कैंसिल कर दो। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका 3 3 जा 9। आपको बताना है कि एरिया में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है। ये आपका हो गया 9 और ये हो गया आपका 10। और यहां से जो आपका डिफरेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 और किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में। और मुझे बताना है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ। तो भाई मैंने अब देखो ये सारी चीजें हमने याद इसीलिए कराई थी कि आपका टाइम बच जाए। अब 1/9 इंटू 100 है, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई। मैंने बताया था कि 1/9 का जो आपका परसेंटेज वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, 11 सही 1/9%। ये सारे क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं। ये सारी परसेंटेज वैल्यू पेपर में भी मुझे देखने को मिलती हैं। 80% मिलती है, 20% नहीं मिलती है। तो हमने बेसिक से भी बताया, तो बेसिक से भी कैसे कर सकते हो, बेसिक भी आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ ट्रिक पे ही खेल रहे हो, सारी चीजें बेसिक भी पता होना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर दोस्तों, मेंसुरेशन। अब लिखा हुआ है गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब इंग्लिश में हेमिस्फेयर। अब मेंसुरेशन में मुझे हेमिस्फेयर के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। लिखा हुआ है कि एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना है। अब भैया और लगा हुआ है यहाँ पे, इस हिसाब से तो 2 आंसर होने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, एरिया है। अगर एक कुल सतह क्षेत्रफल और पार्श्व सतह क्षेत्रफल जो होगा, परसेंटेज चेंज दोनों में सेम होगा। कैसे होगा आइए हम बात करते हैं। गोलार्ध की बात की है, पहले हेमिस्फीयर, पहले स्फीयर की हम थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा मेंसुरेशन में आते हैं। जो आपका स्फीयर होता है, स्फीयर का मतलब गोला, ये आपका गोला होता है। गोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है आपका वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने क्या बताया, ये सारी चीजें आपको इग्नोर करनी है परसेंटेज चेंज में। मेंसुरेशन में मत इग्नोर करना, वहां पर इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे। जो फॉर्मूले होते हैं सारे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया और जो आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, टोटल ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हो गया आपका 4 पाई r²। ठीक, ये स्फीयर के केस में। यहां पर तो हेमिस्फीयर की बात की जा रही है। स्फीयर हमने बताया क्योंकि इसी के थ्रू हम हेमिस्फीयर की जो फॉर्मूले होते हैं वो निकल के कहां से आते हैं। हम चीजों को रटते हैं, रटना नहीं चाहिए एक्चुअली। मुझे समझना चाहिए कि ये आखिर कैसे हो गया। भैया ये गोला है, मतलब सॉरी ये स्फीयर है आपका, स्फीयर गोला। ये आपका स्फीयर है और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है ये होता है 4 पाई r²। अगर मैं इसको 20 से कट कर दूं तो ये आपका हो जाएगा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब ये होगा कि आपसे वहां पर टोटल सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया की बात की गई थी।
तो जो आपका कर्व सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर, भाई काटोगे मतलब 20 से आपने कट किया तो ये आपका था 4 पाई r स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, इसका आप आधा कर दोगे हेमिस्फेयर के केस में, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की मैं बात कर रहा हूँ। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भाई ये भी जो ये जो पाई स्क्वायर है, आप इन दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना। तो ये जो आपका सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 3 पाई r स्क्वायर। 3 पाई r स्क्वायर ये होगा आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, जो आपका निकल के आएगा 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होगा आपका 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर को ऐड कर दोगे तो जो आपका निकल के आ जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर। अब हम बात क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस में आपसे यही पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखिए, ये देखिए, कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुल सतह क्षेत्र, कुल सतह क्षेत्र से कहने का मतलब आपको यहाँ पर 3 पाई का कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, 2 पाई यहाँ पर आपको इग्नोर करना है। जो कैलकुलेशन होगा वो आपका r स्क्वायर में होगा, जो कैलकुलेशन आपका वो आपका r स्क्वायर में होगा। अब हम कैसे सॉल्व करें, अब आपको यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है भाई, r बराबर आपको पता है कि यहाँ पर दिया है 19%, और r को एरिया में 2 बार r लेना है, आपको 2 बार r लेना है, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगाना बेटर रहेगा। अब हम सोचे कि यहाँ पे रेशियो लगा दें, तो 100 से 119, 100 से 119, 100 का 100 मल्टीप्लाई करोगे, 119 को 119 से मल्टीप्लाई करोगे, डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सक्सेसिव लगा दो भाई। सक्सेसिव कैसे लगाना है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 इज इक्वल टू, एक बार 19 रखा भाई, फिर 19 रखा, और 19 इंटू 19 अपॉन ये हो जाएगा आपका 100, ये आपका 38 हो गया, और प्लस 19 का स्क्वायर, स्क्वायर याद कर लीजिए आप लोग, एटलीस्ट 30 तक तो स्क्वायर और 20 तक तो आपको क्यूब। अब कैपेसिटी आपकी ज्यादा याद करनी तो आप ज्यादा याद कर सकते हो, नुकसान नहीं करना है कुछ भी मैथ्स में, ठीक। तो ये हो गया आपका 361 अपॉन 100। अब यहां से जो आपका आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 38 में आप ऐड कर दीजिए 3.61, कैसे निकल के आया, 361 को 100 से डिवाइड किया, तो ये आपका हो गया 3.61। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 41.61%। ठीक है, ये आपका इंक्रीज है, इंक्रीज मतलब प्लस में वैल्यू निकल के आई है, तो यहां पर जो आपका आंसर होगा ये होगा आपका बी नंबर। अब आगे चर्चा करते हैं, त्रिभुज का आधार। अब यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है, क्वेश्चंस को देखने से ही पता चल जाता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे खूब तब आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए। त्रिभुज का आधार 16 सही 2/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। आधार और ऊंचाई और क्षेत्रफल आपको बताना है, तो भैया क्या करना है, आधार 16 सही 2/3% आपका होता है 1/6, 33 सही 1/3% जो होता है आपका, ये होता है 1/3। आधार और ऊंचाई b और h और एरिया बढ़ जाता है, तो मतलब 6 से कितना बढ़ के हो गया 7, और इसकी ऊंचाई 33 से 1/3% कम हो गई, कम होने का मतलब ये आपका हो गया 3 से 2। अब हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ये हो गया आपका 6। इस साइड को इस साइड से कैंसिल कर सकते हो, अगर ये वैल्यू नीचे लिखी होती तो इसी साइड की वैल्यू इसी साइड से ही कैंसिल होती, तब हम दूसरी तरफ की वैल्यू से ना कैंसिल करते, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर ये हो गया आपका 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 7 1 जा 7, 7 8 9, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2/9 इंटू 100, ठीक है।
फिर आपका अब क्या करोगे, देखते ही लगा सकते हो कि आपका यहाँ पर क्या आंसर होगा, बी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1/9 आपका होता है 1.11%, इसी का 2 टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा आपका 22.22, या फिर 2/9%। ये आपका बी नंबर आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। 1 मिनट। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई। आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाएं। अब हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस को देखें। आयत की लंबाई, लंबाई यहां पर दी गई है L। L इज इक्वल टू 50% की वृद्धि हुई और 20% की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में। अब हम क्या करेंगे, आयत की चौड़ाई का पता लगाएं। वही क्वेश्चन लगा दो, वही मेथड, कौन सा, 100 मान लिया। क्यों मान लिया भाई, ये हो गया आपका LB और ये हो गया आपका एरिया। अब यहां पर आपको दिया गया है लंबाई, आपको चौड़ाई बतानी है और आपको दिया गया है एरिया। आप क्या करेंगे, 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि होने का मतलब ये हो गया आपका 150, और ये हो गया आपका क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। 20 का डिफरेंस 150 के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 3 5 15, 5 2 10। तो यहां से आपका आंसर निकल के आया 20%, 20% इंक्रीज। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है, घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है, तो भाई घनाभ का जो आयतन होता है, अब बात कर रहा है आयतन, क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपका क्या होता है, आपका होता है LBH, LBH होता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर LBH। आयतन की बात करेंगे, मतलब वॉल्यूम की बात करेंगे, तो ये अब आपका हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम LBH, घनाभ की लंबाई 10% बढ़ रही है और 20% बढ़ रही है। 10% बढ़ने का मतलब 10 से हो गया ये 11, और 20% बढ़ रही है, 20% का बढ़ने का मतलब ये हो गया आपका 1/5 होता है, तो ये हो गया 5 से 6। और जो ऊंचाई है वो 20% कम हो गई, 20% कम होने का मतलब यहां पर हो गया आपका 20% कम होने का मतलब यहां पर आपका हो गया 5 से 4। अब आप क्या करोगे, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 बचे 25, बचे 125, ये हो गया आपका 11 छक्का 66 हो गया। 66 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 132 हो गया। अब